मोटिवेट करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे संस्था से लगभग 20 से ऊपर छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, सिर्फ मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से। और यह इन सभी लोगों को जा रहा है और उन बच्चों को भी मेहनत किए, उनके लिए भी जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो इतना बड़ी मेहनत किए हैं। अभिभावक जो भी लोग आए हैं उनको संस्था रखेंगे टूटी फूटी शब्दों में। तो रवि सर को थोड़ा सा बच्चे के प्रति जो भी संवाद रखना चाहते हैं, हम रवि सर से आग्रह करेंगे कि मंच पे आ जाए। आइए सर, जो भी संभव हो। Good morning everyone. लक्ष्य इंस्टीट्यूट सौजन आदर्श तरुण फाउंडेशन की ओर से एक सम्मान समारोह आप लोगों के लिए रखा गया है। आप लोगों ने मैट्रिक एग्जाम में बहुत अच्छा, हमारे लगभग 90% बच्चे सफल हुए, इसमें से 75% बच्चे जो थे जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और ये सारा श्रेय आप लोग को ही जाता है। जो एक शिक्षक होते हैं वो एक सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उन पर चलना बच्चों का ही काम होता है। और आप लोगों ने इस पर भी खूबी बहुत अच्छे तरीके से चले हैं, इसके लिए हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। अभिषेक सर से आग्रह करेंगे कि मंच पे आए और जो भी बच्चे को संवाद रखना चाहते हैं बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच, प्लीज आने का कष्ट करें। इनको लिए भी थोड़ा सा जोरदार, ये है कोचिंग है और ये है तो सब कुछ है। चलो गुड मॉर्निंग। वैसा ही आप लोग का रिजल्ट भी बना है। अपने यहाँ से लगभग 90% प्लस बच्चे पास किए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन लमसम 50 बच्चे यहाँ से फर्स्ट किए हैं, जिसमें 70 से 75 बच्चे बढ़ते हैं और बच्चे सेकेंड डिवीजन से हैं और अच्छे नंबर से पास किए हैं। आप लोग को हमेशा बताया जाता था कि मेहनत कीजिए घर पे, और आप लोग के जो माता पिता थे आप लोग का भी सहयोग किए, हम लोग का मतलब सहयोग भी मिला और आप लोग इस तरह से आगे सफल हुए। आगे भी आप लोग इसी तरह से मेहनत करें और आगे भी आप लोग इसी तरह से सफल हो। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। हमारे आदर्श तरुण फाउंडेशन के आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ग्रुप डी से लेके और बीपीएससी पदाधिकारी तक संभवतः सफल हुए हैं और इनका श्रेय हमारे अमर सर को जाता है। और ये वैशाली में एक आइकॉनिक है और आज जो भी है यह संस्था जो भी है सर का किया गया है। और मुखिया जी से आग्रह करेंगे, अमृत मुखिया जी उनसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा माइक पे आए और थोड़ा सा संचालन करें। आइए जो भी लोग आप लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से गर्व होता है, फख्र होता है। आगे प्रथम श्रेणी से कितने बच्चे आए हैं प्रथम श्रेणी से? इसमें हाथ उठाइए तो देखिए, हमें अपना मैट्रिक का याद आ जाता है। जब हम 1994 में जब मंसूरपुर विद्यालय से
जब बहुत सारा लड़का पढ़ता नहीं था, मतलब गांव से 2-4 लड़का इस तरह से ये होता था, इस टाइप को मैट्रिक थर्ड डिवीजन तो 1994 में अमृत बाजार और कहा कि आगे आपको बढ़ना है। ठीक उसी प्रकार अगर आज आप लोग यहाँ तक आए, यहाँ तक मेहनत करके अगर आपको और आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो पढ़ेगा लिखेगा वो एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा। और आप में वो क्षमता है, एक साधारण सा बच्चा जब क्रिकेट खेलता तो रिक्स लेके खेलता, आप लोग खेलते हैं कितना खेलते हैं, जब ये लक्ष्य होता है कि हमें ये चीज़ को पा लेना करते हैं, तो ठीक आपके पास उसी प्रकार का एक समय आने वाला है जब आप आगे बढ़िएगा। जब आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपके मन में एक लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाइए। जैसे उस लक्ष्य को एकदम ये ठान लीजिए कि हमको ये चीज़ करना है। जैसे आप एक लक्ष्य होता है कि हमको हाजीपुर जाना है, एक होता है आप लोग, ठीक उसी प्रकार आप एक लक्ष्य मन में बनाइए कि हमको एसपी बनना है तो बन करिए। आप लक्ष्य बनाइए कि ये बनना है तो बन करिएगा। आप में किसी पर ठीक उसी पर आप ही में से कोई चुन के आज आता है, ये बनता है, एसपी बनता है, कोई कृषि पदाधिकारी बनता है, क्या होता है। तो ऐसा ही आप लोगों को आगे बढ़ना है, लक्ष्य निर्धारण कीजिए और आगे एक जब आपके पास अंदर जागृत होगा, जब आपका पढ़ाई क्या होता है, आप जिस चीज को चाह लीजिएगा वही चीज पूरा करिएगा, ठीक है। बाकी तो आप सर लोग है बताएंगे, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करके ही आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हम नेता है, नेता पे ही तो सब चीज टिका हुआ है। जैसे हमारा जन सुराज पद यात्रा चल रहा है, आप लोगों को खास करके युवाओं को पता होगा, प्रशांत किशोर जी का। तो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे ही चर्चा हो रही है और पूरा बिहार भ्रमण करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। 4 शब्द अमर सर बोलेंगे, थोड़ा सा अव्यवस्थित ढंग से थोड़ा सा हुआ है, जल्दी में एक्चुअली हुआ था लगभग 3 दिन पहले से कार्यक्रम का, मगर माइक का थोड़ा सा सर लोगों का मिस मैनेजमेंट हुआ, जिसका नतीजा है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। न संतोष का दोष है, न ही सिस्टम का दोष है, हमें इच्छा शक्ति का दोष है। आज अगर कोई धार्मिक जुलूस निकाल दिया जाए तो देखिए सब माता जी सब कलश लेके माथे पर निकल जाएंगे, मरने पर काटने पर उतारू हो जाते हैं। देख लेंगे कि विरोधी धर्म के लोग वहाँ घर है तो वहाँ बेहतर तरीके से दिए हो जाएंगे। ये देश रहने लायक किस तरह से नहीं है। आज आपके बच्चों का भविष्य का है, आपके बच्चे अच्छा किए हैं, कम से कम जितने बच्चे सफल हुए उसके तो माता पिता में से कोई ये कहना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में जाके देखिए कितना व्यवस्थित और चालाक लोग हैं जो प्राइवेट में सही पढ़ाते हैं। इसके लिए हम उनको जो अब पेरेंट्स मीटिंग होता है जहाँ सभी काम छोड़ छाड़ के और उसकी माता जी कम से माँ जनरली प्राइवेट स्कूल में पिताजी को व्यस्त होते हैं तो बच्चों को लेके चले जाते हैं कि मेरे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड क्या है। मैं इसको लावारिस की तरह छोड़ना अगर मैं कहूँ तो ये बुरा नहीं होगा कि जाओ जहाँ जाना है वहाँ पढ़ो, किसी को कोई चिंता नहीं। आलतू फालतू बात बतियाने के हमारे माता बड़ों को बहुत चिंता है, सबसे होशियार आदमी हम ही हैं। लेकिन आपके पास जो संपत्ति, आपके पास जो संसाधन है उसी में हम भी आपका संसाधन है। ये चलो भाई
कहीं कोई नहीं मिला है वो मतलब से ले लेते हैं। जिस तरह से आप बीमार हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उसी तरह शिक्षा में हर परिवार बीमार होकर नजर आता है, किसी को पता नहीं है लेकिन बच्चा को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बीमार है जो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर बीमार है तो कम से कम आइएगा तो पूछना तो करेगा। अभी मैं जा रहा हूँ जो बिहार में 7वां रैंक लाया है, हमारे समय में जा रहा हूँ किसी और का 7वां रैंक पूरे बिहार में लाया है, वहाँ कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा ही छोटा सा कार्यक्रम। फिर उसके बाद मैं महनार जाऊँगा, लगभग 150 किलोमीटर का यात्रा, 150 तो मेरा हो ही जाएगा, 1 घंटा चल जाएगा। क्या है समझा है मैंने 30 साल पटना दिल्ली जो पढ़ा है, वहाँ के संसाधन को मैं चाहता हूँ कि गाँव में दूँ, ताकि हमारे अच्छे बच्चे आए और मेरा जीवन क्या 1000 साल तक वो संभव है। शिकायत है कि और आप सब भी अपने माता पिता को जाके आप तो करा दीजिए कि सब की बड़ी सकते हैं ये कहना है कि हमारे बच्चे हैं बच्चियां हैं, अचानक जैसा कि मुखिया जी हैं तो अनुभवी आदमी, ऐसे ही बच्चे अचानक ऐसा गलती कर बैठता है कि बच्चे की करने की उठान हो जाती है, कभी बेटा की फांसी लगा के मर जाता है। तो ये आप उनके साथ खड़े नहीं है बच्चों को, तो आपके प्रति प्यार भी खड़ा नहीं है। मरते समय उसको याद नहीं आता है कि मेरी माँ बाप बच्चों के साथ चलेंगे, तो गलत करते समय आपको याद करेगा कि अरे इतनी प्यार से मेरी माता पिता ने पाला पोसा है, मैं गलती करने से पहले बचूं। तो ये आप ऐसे घर का खाना अच्छा है, जरूर कहिएगा कि घर का खाना अच्छा है। उसी तरह पढ़ाई मार्केट का है, ओरिजिनल पढ़ाई आप दे सकते हैं, ओरिजिनल संस्कार आप दे सकते हैं, यानी घर में जो माता पिता अगर बच्चों को केयर नहीं करते हैं वो बच्चा फिनिशिंग नहीं कर पाएगा। जरूर एक फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, मैं अगले 5 साल बाद आके पूछूंगा तो पता चलेगा कि इसमें से आधा लड़का पलट चुका है। मिठाई खाने वाले लड़के जरूर जो टॉप करते हैं, टॉप 10 में बिहार में आते हैं, उसका कभी फाइनल में कहीं कहाँ गया, IAS बन गया कि साइंटिस्ट बन गया कि क्या बन गया, कईयों पेपर भी नहीं होता। वजह है कि हायर एजुकेशन का व्यवस्था सरकार के पास, सिस्टम के पास नहीं, भटक जाएगा। सिर्फ पेपर में छपने के दिन मजा आता है, मिठाई खाने के दिन मजा आता है, एक्का दुक्का लड़का सफल होता है, उसके बाद कभी नहीं सुने होंगे कि वो लड़का कहाँ गया। उसमें उस बच्चा का कोई गलती नहीं है, ना उससे क्या बोलते शिक्षकों का गलती या सिस्टम का भूल। इस चीज को सुधारा जाए, कम से कम आप सब भी पिता होंगे, कभी ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन आज कम से कम अपने माता पिता को पकड़ा दीजिए भाई वहाँ जाना चाहिए। हमारी शुभकामना है, बेहतर कीजिए। अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना दिल्ली बेहतर जाके पढ़िए, तो वहाँ पे बहुत ही बेहतर पढ़ाई होता है। लेकिन अगर आप गरीब छात्र हैं, चाहते हैं कि मैं साधारण तैयारी करूँ, रेलवे, SSC, बैंक, बिहार पुलिस दरोगा, तो उसके लिए पटना हाजीपुर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गाइडलाइन के द्वारा अगर आप घर पर रह के, हॉस्टल में रह के या इन लोगों के मार्गदर्शन में भी अगर पढ़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं जिंदा हूँ, तब तक प्रयास करूंगा कि मैं आप तक अपनी अच्छी शिक्षा को पहुंचा सकूँ। मैं यहाँ आता भी हूँ, अभी कुछ समस्या हो गई है जिसकी वजह से 2 महीना से 3 महीना से मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन विश्वास रखिए मैं फिर आऊँगा। आपके आसपास आऊँगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में आप आते रहिए, खासकर लड़कियाँ। इसके बारे में मैं क्लास में बताऊँगा कि आज बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो भी है वो आपके लिए कितना बेहतर प्लान लाएगा। उसके प्लान को अगर आप लेते रहेंगे तो आप आसानी से आगे निकलेंगे। आप फर्स्ट किए हैं, निश्चित रूप से आपको 25,000 रुपया है, कितना 25 है ना, करने में लड़की कितना मिलता है जी? 10,000 रुपया, इंटर में 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन में 50,000 रुपया, BPSC PT करने में 50,000 रुपया, UPSC PT करने में 1 लाख रुपया। लेकिन अगर इस पैसा अगर मिले, जो भी पैसा मिले, तो उस संसाधन को आप कुछ नए डिग्री लेने में करो, जो कमर्शियल डिग्री है, जैसे टीचर ट्रेनिंग का डिग्री है, नर्सिंग का डिग्री है, B फार्मा, N फार्मा वगैरह वगैरह बहुत सारे ये अपने लिए रखिए। अब इसी पैसा को हथियार बना के आगे बढ़िए और दुनिया हाथ फैलाए खड़ी है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक देगा जिस दिन आप चाहते हो। चलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे इसी कड़ी में पूर्व जिला परिषद रंजीत भैया थोड़ा सा बच्चों के बीच अपना संवाद रखेंगे। इनके लिए जोड़ सर्वप्रथम आप जितने भी फ्रेंड यहाँ से विद्यार्थी हैं सबों को बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने जीवन के प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसका श्रेय ये नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सेकंड डिवीजन से हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंधकार से रोशनी की तरफ है। एक इंसान के जीवन में जब शिक्षा आता है तो उसका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत ऊपर जाता है और उसका सामाजिक जीवन भी बहुत ऊपर जाता है। जब आप शिक्षा विहीन होते हैं तो समझिए कि उस पशु के समान होते हैं जिसके पास कोई विवेक नहीं होता। और जैसे ही आपके जीवन में शिक्षा आता है तो आप बिल्कुल समझिए कि पशु से हट के आप एक आम इंसान के जीवन में आ जाते हैं और आप चीज़ों को समझने लगते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए शिक्षा से जो भी परिवर्तन हो सकता है वो आप कर सकते हैं, खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। तो जरूरी है कि हम अपने जीवन में शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करें। और शिक्षा जब हम अर्जित कर रहे होते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो केंद्र बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा के अलावा किसी भी दूसरे तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का एक उम्र में उसको बांधना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा का जो एक पीरियड बताया गया है वो आपके जन्म से लेके और 25 साल तक का जो उम्र होता है वो आपका शिक्षा दीक्षा का होता है। उस समय में आप कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षा ग्रहण करें। टेक्निकल शिक्षा हो सकता है, सामान्य शिक्षा होता है, लेकिन आप शिक्षा ही ग्रहण करें। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो सर अभी बोल रहे थे, मैं उस बात को इंक्लूड जरूर करूँगा। सर बहुत अच्छा बोले हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा के लेके, पढ़ाई लिखाई के लेके गार्जियन के बीच में बहुत उत्सुकता रहता है कि चलो हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन ये उत्सुकता बहुत फीका पड़ जाता है जब हमारे बच्चों के जीवन में बड़ी उपलब्धि आई है। और आज जब हमारे बच्चों के साथ हमारे गार्जियन को साथ में रहना चाहिए था और कहीं ना कहीं आज हमारे गार्जियन नहीं है, तो ये बड़ी दुखद बात है। और मेरा भी आप लोगों से बिल्कुल आग्रह है कि जब भी आप आगे जब भी कोई कार्यक्रम हो, जब आपका सम्मान समारोह, अब आज का इतना पावन दिन जिसमें आपका सम्मान किया जा रहा हो संस्था के तरफ से और आपके मम्मी पापा में से, गार्जियन में से कोई एक भी नहीं है, तो ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इतना सौभाग्यशाली दिन होने के बावजूद भी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है। तो आगे से ये ख्याल रखेंगे कि आने वाले दिनों में जब इस तरह का कोई कार्यक्रम हो, सम्मान समारोह समय और प्रेम का समय, दोनों साथ साथ जवाब होता है। इसको आप बिल्कुल अन्यथा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब जीवन में आप किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो हमारे अपने बच्चों से और बच्चियों से आप में परिवर्तन आता है, मानसिक रूप से भी परिवर्तन आता है। एक तरफ आपको शिक्षा पुरजोर तरीके से लेने की जरूरत होती है उसी उम्र में, और एक तरफ प्रेम भी उफान मारता है। तो आपको उस समय सबसे ज़्यादा सहमित होने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा वो आकर्षण का एक हिस्सा होता है जिसमें ज़्यादातर 99% बच्चे यही समझ बैठे हैं कि हमको प्रेम हो गया है और एक अंदर ही अंदर सपना पाल लेते हैं कि हम ऐसे घर बसाएंगे, मेरी हो जाएगी, मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्टरनेट 1 साल 2 साल के बाद हमारे जीवन में जो शिक्षा का महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। न हम शिक्षित हो पाते हैं, न हमको प्रेम मिलता है। दरअसल वो तो प्रेम होता ही नहीं, वो तो हमारा आकर्षण होता है। तो आप लोगों से लास्ट लेसन मैं आपको दे के जाता हूँ कि आप बिल्कुल जिस समय स्टडी कर रहे हैं, जिस समय पढ़ाई कर रहे हो, उस समय प्रेम और आकर्षण के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अपने जीवन को बिल्कुल फोकस करें, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करें। बाकी जब एक उम्र हो जाएगा तो आप यकीन मानिए आपको जीवन इतना खूबसूरत मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के समय लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। इसके अलावा आपके जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए एक आइडियल बने, ताकि हमारा समाज इसी तरह से बहुत आगे बढ़े। क्या जी कुछ चाहेंगे बोलना?
एक चीज हम बताना चाहेंगे बच्चों सबको, जैसे आप लोग और उषा एग्रीकल्चर में भी आपको एग्रीकल्चर से भी मुफ्त ट्रेनिंग होता है, जो आप लोग पढ़ सकते हैं, साल साल पढ़ाई भी कर सकते। 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद में इधर मैट्रिक के बाद इंटर कीजिएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा, उधर ट्रेनिंग हो जाएगा, जॉब में चले जाइए, कभी को देरी नहीं करते। ये चीज़ आप लोग को बताइए। हालांकि उपस्थित लोग सारे हैं, जो नहीं है उनके लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज के क्षण में उपस्थित नहीं है। और जितने बच्चे अपना मार्कशीट भेजे थे, हम बारी बारी से सभी को सम्मानित किया जाएगा। शुभम कुमार बैद्यनाथपुर, इनका 321 नंबर है। शुभम कुमार बाकी पंचायत से जो है जोरदार तालियों से स्वागत। क्या नाम साबिया 372
तेल जला के कम से कम 50-55 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है, और मैं निःशुल्क आके अपना खाना लेके मैं आता हूँ। 4-5 ब्रांच पढ़ा के मैं नहीं देखिएगा, लेकिन हम बच्चों के साथ जहीं तहीं घूम को हम शिक्षा देते रहते हैं। फालतू गप करने की हमें स्वभाव आदत नहीं। चलिए, सब रिकॉर्डिंग में नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उस ब्रांच को आप देखें, आप अपने बच्चों ये सर आप खुद समझते हैं, खुद जानते हैं कि हाँ बच्चे ये टॉप कर गए या अपने समाज में अच्छा अंक से पास किया है। अब इसके बाद की शिक्षा का क्या होगा, इसके किसको मिलना या मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये बच्चे का फिर से कोई सफल होने के बाद उनका पेपर में नाम नहीं आता। मैट्रिक इंटर के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, तो किसी को स्कूल में अभिभावक हमारे पढ़े लिखे नहीं होते। इसी बीमारी की व्यवस्था को लेना है, तो जब तक व्यवस्था नहीं लेती है तो मैं छोटा सा एक व्यवस्था मैं बनाया हूँ कि लड़कों को मंजिल तक पहुँचाता, फिनिशिंग देता, और ताकि बच्चे अपने जीवन को वहाँ से आगे की ओर बढ़ा सके। तो मेरा आदर्श कानून फाउंडेशन प्रदान कर सकते हैं इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से फ्री फिनिशिंग देने। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी पढ़ाई जो उतनी महंगी होती चली जाती है। ये छोटा सा पढ़ाई था, एलिमेंट्री करना है, इंटर करना है, तो गाँव में इस तरह के छोटा छोटा जोड़ जाड़ के लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन उसके बाद का एजुकेशन जो स्थिति है वो आप खुद समझते हैं। लेकिन हम जनरली गांव का जो बच्चे का स्टेटस होता है, स्तर होता है, उसमें रेलवे ग्रुप डी से लेके बीपीएससी के बीच तक के होते हैं। 1 डे मेंस का एग्जाम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस इस तरह के एग्जाम का हम लोग के लिए तैयारी करा पाते हैं। ऑनलाइन है और उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा संसाधन की जरूरत है। लेकिन छोटा छोटा जो कंपटीशन है जिसमें हमारे बच्चे सेना में जाना चाहते हो, उसको मैं मार्गदर्शन देता हूँ, अपने उसके पोटेंशियल को दिखा देता हूँ। उसके पास तो खुद उड़ जा रहा है, खुद वो सफल होते हैं। हम क्या उसको फंडिंग हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ स्थानीय लोग या सफल छात्र 1000+ यहाँ से हमारे यहाँ से वो ऐच्छिक डोनेशन देते हैं। पदों पर ध्यान दिया जाए, ये अनिवार्य नहीं है, और ऐच्छिक डोनेशन देता है। इसके लिए कमेटी बैठी है, इस कमेटी में मैं नहीं हूँ, लीगल नहीं, और उसी पैसे से वहाँ का संसाधन का विकास हो रहा है। या फिर बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो समझते हैं शिक्षा के क्या अहमियत है हमारे समाज के लिए, तो भी आके देते हैं और उसके विकास होता है। एक हॉस्टल का निर्माण है, या विभिन्न जिला के लड़के आके हमारे गाँव में रहते हैं। इसी तरह से चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ अभी बच्चे जो 12th और 10th में जो अच्छे और बेहतर अंक से जो पास हुए हैं, वो सारे बच्चों के लिए सम्मान करते थे। जिसमें हमारे यहाँ लगभग 10th में 100 बच्चे थे, जिसमें से लगभग 80 बच्चे फर्स्ट डिवीजन, बाद बाकी सारे बच्चे सेकेंड डिवीजन, सारे बच्चे हमारे पास थे। और हम लोग सारे बच्चों की मेहनत और उनकी काबिलियत जो थी उनको हम लोग सराहने का एक कार्य किए हैं, और सारे बच्चों को हम लोग सम्मानित करने किए, जिसमें हम नहीं लेकिन हमारी सारी टीम मिल करके और हमारे बच्चे हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मेहनत किए, और आज सभी लोग सफलता की ऊँची बुलंदी। मेरा रोहित आदर्श तरुण फाउंडेशन के बैनर के नीचे लक्ष्य इंस्टीट्यूट या संस्था चलती है। इसमें वैसे गरीब के बच्चे जो पैसा देने में असमर्थ है, वैसे बच्चों को भी हम लोग चाहते हैं कि फ्री में शिक्षा दें। और हम लोगों का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब के बच्चों को हम लोग शिक्षा मुहैया कराएं कम लागत में। चुनाव लड़े थे, तो मेरा मुहिम था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे काम करें। आदर्श तरुण फाउंडेशन के बैनर के नीचे लक्ष्य इंस्टीट्यूट भगवानपुर अति काउंटर चौक पे चलती है, जो कि हमारे जो भी शिक्षक लोग हैं सब लोग कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के और गांव के बच्चों को लक्ष्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से 10th के 9th के या 12th के बच्चों को, हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी होती है यहाँ पर, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
क्या परसेंटेज क्या है लगभग आपके कितने छात्र छात्राएँ 100 में से 80 छात्र छात्राएँ जो है फर्स्ट डिवीज़न की है, और उनको कैसे भविष्य में कंपटीशन की तैयारी कराएं और कैसे व्यवस्था में उन लोगों को हम आगे की रणनीति कैसे फर्स्ट डिवीजन है, इसको लिए जोरदार ताली से स्वागत। नगर से सुशांत और बादल फर्स्ट डिवीजन। सुनील कुमार, प्रियंका कुमारी, दोनों आने पहनाइए के लिए डबल जोरदार। चलिए इंटर में